होगी, कहीं पर इवनिंग होगी। गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग इफ यू आर अ इंडियन फैन। 8 विकेटों से मोहसिन भाई न्यूजीलैंड ने ये मैच अपने नाम किया है। व्हाट वेंट रॉन्ग? चलें, अब तो मैच खत्म हो गया। बहुत सारे फैक्टर्स, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जब इस तरह की, आपको पता है कि हार होती है या कोलैप्स होता है। और ये टेस्ट मैच इसलिए मुख्तलिफ था कि इसमें 2 कोलैप्स हुए। एक तो वो 46 फॉर 0 वाला हुआ, उसके बाद 400 प्लस पे आपके 3 आउट हैं, और अगेन 50 के करीब आपकी 7 विकेटें 50 रन ऐड करके चली जाती हैं। मोहसिन साहब, इंडियन बॉलिंग बैडली फ्लॉप्ड इन दिस टेस्ट मैच। अब आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं यार, ठीक है आप 46 पे आउट हुए तो 356 आपने 356 की लीड भी तो आप ही ने कराई, 400 प्लस आप ही ने करवाया ना। ये कैसी बॉलिंग की आपने, कोई बंदा नहीं बोलेगा इस पे सिवाय बुमराह के। मुझे कोई बॉलर नजर नहीं आया। ठीक है मार पड़ी है, अपना 3-3 विकेटें ली हैं। जडेजा ने भी ली, कुलदीप ने भी ली, फलाने ने भी ली, एक अश्विन ने ली, एक 2 सिराज ने ले ली। लेकिन मोहसिन साहब बॉलिंग ने भी बड़ा डिसअपॉइंट किया। एक तो वहां पे डिसअपॉइंट किया जब साउथी और रविंद्रा से आपने देखो 125 रन की पार्टनरशिप वहां पे हुई। उसके बाद देखें इंडियन बैटिंग की, अगर आप वापस आए इतना, अब मैं आपको बताऊं, अगर इंडिया एक इनिंग्स और 150 रन से हार जाता ना, 200 रन से, मुझे इतना गुस्सा ना आता। मैं आपको सही बताऊं, इतना जबरदस्त कम बैक करने के बाद, इतना जबरदस्त कम बैक करने के बाद इस तरह प्लेट में रख के, मतलब वो देखें रोहित शर्मा की चेहरा, विराट कोहली का चेहरा, मतलब दे डोंट डिजर्व टू एंड अप ऑन लूजिंग एंड। मोहसिन साहब ये 150 रन होते हैं। अब देखिए अश्विन ने आया, बेशक उसे चौका पड़ा है वो स्विच हिट का, लेकिन अश्विन की बॉल में कितना टर्न हो रहा था, मुझे ये नहीं समझ आई उसे लेट क्यों। फिर बुमराह, अगर आप मुझसे वन वर्ड पूछे दूसरी इनिंग में, सिवाय बुमराह के किसी से बॉल ही नहीं हुए। वो बीट करना कोई कमाल नहीं है, बीट तो आप 500 दफा करेंगे ना, विकेट लेना कमाल है। हैट्स ऑफ टू न्यूजीलैंड, दे वर डाउन एंड आउट, their body language, their faces were telling the situation, when the pitch is showing the exact picture, but they never lose out. Indian batters completely helped New Zealand cause their captain and that collapse, वो 46 वाला collapse बचत होगी, लेकिन वो जो collapse हुआ ना, उसने कमर तोड़। देखें आई एम वेरी हैप्पी का रिजल्ट आया, इररिस्पेक्टिव इंडिया के खिलाफ आया। लेकिन देखिए अगर यहाँ बारिश हो जाती ना, तो वो तशनगी रहा, शायद हम जीत जाते, शायद हम ये कर देते। अच्छा हुआ है कि मैच का रिजल्ट आया। पुणे में 24 तारीख को है, फिर वेंकटे में, मुंबई में। पुणे और वेंकटे आपको पता है सिस्टर सिटीज हैं, करीब करीब ही हैं। तो मोहसिन साहब बहुत अच्छा हुआ, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा हुआ है, रिजल्ट आया, आई ओपनर है। ये जो आसमान पे चढ़ जाते हैं ना, उन्हें ये जमीन देखें। आप जितना मर्जी न्यूजीलैंड की बैटिंग या बॉलिंग की तारीफ करें, आपको अपनी बॉलिंग और अपनी बैटिंग दोनों को थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। अगर आप अपने बॉलर्स को क्लीन चिट देंगे, अजी रंजन की 46 थी तो भाईजान उनको आपने 125 रन, आपने तो फिर भी 225-26 पे 8 आउट कर दिए थे, 7, फिर आपने आगे उनको चढ़ा दिया। तो भाई वहां से वो जो 150 रन फालतू बने, और फिर यहां पे जो 400 पे 3 से आपने 50-55 रन पे 7 विकेटें गिरवा दी। मैच देखें, इंडियन बैटर्स, इंडियन बॉलर्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग, इररिस्पॉन्सिबल बॉलिंग। 107 रन पे जितनी फाइट कर सकते थे उतनी इन्होंने की। आई डोंट नो अश्विन को किस वजूहत से इतना लेट रोके रखा है। अंपायरिंग का देखे बीसीसीआई को चाहिए, मोहसिन साहब, अंपायरिंग हमेशा एक होता है अनइंटेंशनल, गलती हो जाती, एक होता है कि बाइसनेस है, एक होता है टिल्ट है। अच्छा अब अंपायर एक आधा दे भी देता या ना भी देता जी, सचिन रविंद्र का दे देता जी, 100 रन कम होते जी, 200 की लीड होती जी इंडिया, ये तो होगी पुरानी बातें अब सारी बेकार। व्हाट वेंट रॉन्ग? इंडिया को इंडिया के अलावा कोई नहीं हरा सकता। मैं फिर आज ये हारने के बाद भी यही बात अपनी दोहरा रहा हूं। इंडिया के बैट्समैन दे नीड टू अंडरस्टैंड, ए प्लेइंग 11 दे नीड टू अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट गो बाय इमोशंस। देखिए सिराज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बीट कर रहा है, बीट तो बुमराह ने भी किया, जडेजा ने भी किया, कुलदीप ने भी किया, अश्विन ने भी किया। विकेटें कितनी है? 2 किसके खाने में? बुमराह, दोनों बुमराह के खाने में, और दोनों विकेटें उसने निकलवाई हैं। अंपायर साहब ने तो पूरी कोशिश की थी कि ना आउट हो, लेकिन वो आउट हो गया। अब आज के मैच के बाद एक तो इंडिया को बड़ा सख्त साइकोलॉजिकल धचका लगा है, रेपुटेशन वाइज धचका लगा है, फैंस को धचका लगा है। लेकिन एक चीज जो बहुत अच्छी हुई है, अब हम कहेंगे हैं हारने के बाद कह रहा हूं मैं, बहुत अच्छी हुई है, वो ये हुई है मोहसिन साहब कि आप ये कम से कम आपकी बात सुनेंगे। इससे पहले तो ये तू जीत के बाद भी तू किसी हाल में खुश नहीं होता। एक तो देखें सोशल मीडिया के जो है ना, उस पर ध्यान देना, इंडियन टीम या इंडियन जो मतलब क्रिकेटर्स है या मैनेजमेंट है या बीसीसीआई है, ध्यान कम कर दे। दूसरा ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, प्लेइंग 11 अपनी ठीक कर ले। ठीक है, प्लेइंग 11 देखें अगले मैच में, अगर फर्ज करें मोहसिन साहब, ये पुणे में स्पिन पैराडाइज एक मिसाल है, बनाते हैं, आकाश और बुमराह को बॉलिंग करनी चाहिए पेसर में। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि टाइम आ गया अक्षर पटेल जडेजा को रिप्लेस करें। अक्षर पटेल जडेजा को, केएल राहुल
यार राहुल को तो बाहर हर सूरत में होना चाहिए। भाईजान नेपाल ने यूएसए को सेकंड T20 में भी आज सुबह 5 बजे हराया। मैच था और मैं यही इनको बार बार कह ये रहा था। मैच गया सुपर ओवर में, आहा 170 किया पहले नेपाल ने, अच्छा। वापस यूएसए ने 170 कर दिया। वाह, वाह। और डेलस में ये मैच हुआ है जहाँ ठीक पे है। हमारा ही मैच, जहाँ पे ठीक अमेरिका है। ने हमें हराया था, जहाँ ठीक पे है। उस दिन नेपाल ने अमेरिका को हराया था। ठीक है। मोहसिन भाई 170 में जो सबसे स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी वो कुशल ब्रोटल की थी। आहा इसने पहले भी छक्के छक्के बहुत 92 किया इन्होंने मोहसिन भाई, 6 छक्के 7 चौके ओहो। और 54 जो है ना इन्होंने सिर्फ बॉल्स ली। वाह। 170 का स्ट्राइक रेट, वाह वाह वाह। नॉट आउट रहे। और यही एक स्टैंड आउट ये तो परफॉर्मेंस नीचे थी। आता है बैटिंग करने के लिए। ये आए थे नंबर 3 पे आज, अच्छा आज जल्दी भेज नंबर दिया। 3 ठीक पे आए है। थे। जवाब में जो अमेरिका की तरफ से आंद्रे घोष पिछले मैच में भी अच्छा स्कोर किया था, बहुत आज अच्छा फिर 62 बैट्समैन, किया 43 बहुत बॉल्स अच्छा पे। बैट्समैन। ओपनर सतीजा ने जो है वो 47 किया 41 बॉल्स पे, बाकी कोई परफॉर्मेंस नहीं। कप्तान जी फिर कुछ नहीं कर सके। कप्तान जी वो जॉन्स नहीं खेल रहा। जॉन्स खेल रहा है ना सर, कितना? जॉन्स ने 7 किया 7 बॉलों पे। अच्छा उससे जॉन्स सोनपल ने कामी उसने ने जो सामने है कूटना सी था, न्यूजीलैंड ने कूटना सी बस। सुपर ओवर में मोहसिन भाई फिर अमेरिका ने जो है ना वो किया है टोटल स्कोर 2, ओए और इतना कैसे कर दिया? बस वो कर दिया उन्होंने। सोमपल कामी ने 4 ओवरों में 2 दफा आउट कर दिया। वो पहले शयान को बोल्ड किया, फिर जोन्स ने 2 दफा बारी की, आपकी फेवरेट जोन्स वाह ने। वाह वाह। दूसरी दफा तो पहली बॉल पे आउट हुआ, पहली दफा तो उसने फिर कोई वाह, 7 वाह। बॉलें खेली थी। माशाल्लाह। तो आराम से वो जो कप्तान साहब है उनके रोहित पौडल साहब और कुशल ब्रोटल साहब दोनों ने मजे से पूरे कर कर लिया। तो कांग्रेचुलेशन। बहुत मुबारक हो जी नेपाल के फैंस को। चले हमारे पड़ोस में एक पड़ोसी ने अच्छा नहीं किया अपने घर में, दूसरे पड़ोसी ने दूसरे के घर में जाके उसको जाके ठोक अच्छा दिया। कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही। वेरी वेल तो मुबारक हो। मैंने डाली कि भाई मेहरबानी करें सरफराज साहब, पान साहब जाएं सरफराज को समझाएं, पान साहब जाएं सरफराज को समझाएं। सरफराज कहना मैं नहीं सुनती किसी दी, मैं 150 कर लिया और मेरे अगले 4-5 मैच भावे पक्के ना हो, भावे गिल अंदर आवे मैं बाहर हो जावा, लोग की मेरी गल कर सन, मैं अपनी गल नहीं करनी, ऐ मैं चलिया। और KL राहुल को जो भी सेव करना चाहता, नहीं वो जिम्मेदार नहीं है, उसको बॉल बड़ा अच्छा पड़ गया, वो नाक से नीचे था, पेट के पीछे से था, टांग के अंदर से निकल गई बॉल, ये झूठ होगा भाईजान, सीधी और साफ बात है। KL राहुल इज द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट इन दिस टेस्ट। KL राहुल इज रिस्पांसिबल फॉर दिस डिफीट। दोनों इनिंग्स में रन्स नहीं किए। अच्छा रन ना करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बहुत उन्होंने नहीं किए। इस तरह की हालत में आ जाना ना, बिल्कुल ही बेहोश हो जाना, दिस इज नॉट गुड फॉर क्रिकेट। वो बड़ा खौफजदा सा रहता है, डरा डरा सा रहता पता है। नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। इंडिया ने 46 पर ऑल आउट होने के बाद मोहसिन भाई कम बैक बहुत अच्छा किया था। नहीं कम बैक बहुत अच्छा किया था, फिर उसको स्पाइल भी उतना ही अच्छा किया था ना, बात तो ये है। कम बैक तो वाकई बहुत अच्छा किया, उसको तबाह और बर्बाद भी उतना ही अच्छा किया कि ऊपर ओ भाई। सो गाइज कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फर्स्ट टेस्ट मैच एंड न्यूजीलैंड वॉन बाय 8 विकेट्स इन हैंड्स और 1-0 से सीरीज़ में बढ़त न्यूजीलैंड की हो गई है और कमाल की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की और 107 रन का टारगेट था जो कि आसानी से चेज कर लिया। रजिन रविंद्रा नॉट आउट रहे 39 रन पर और कमाल की बल्लेबाजी की यंग ने भी 48 रन पर, वो भी नॉट आउट रहे। और इंडिया को देखना होगा कि आगे, हालांकि अश्विन को भी नहीं लगाया जो कि मेन बॉलर थे। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी मीडिया का, चलिए देखते हैं। तो इन्होंने दसना है, अभी इन्होंने 99% के पीछे जो लॉजिक थी एक तो वो बतानी है, फिर पुणे में क्या इनका फेवरेट वन एंड ओनली KL राहुल, अन्ना शेट्टी छोटे जूनियर खेलेंगे, ये इनको बताना पड़ेगा। ये बताएं जी अन्ना शेट्टी। यार अन्ना शेट्टी अजीब है यार। मुझे मोहसिन भाई नहीं लगता कि एक फिल्म एक्टर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं यार मोहसिन साहब, फिल्म एक्टर वहां बड़े ताकतवर हैं यार। अच्छा, सलमान तो खान। इसलिए आप शोबिज में जाना चाह रहे हैं? नहीं भाईजान, मैं तो जो फिल्म मैं चाह रहा हूँ वो आप होने नहीं देते, जो रोल मैं मानता हूँ वो आप करने नहीं देते, जो हीरोइन मैं कहता हूँ वो आप ओवरलुक कर देते हैं, फिर मैंने किहड़ी फिल्म में भेज रहे हो तुसी? मोहसिन भाई ये न्यूजीलैंड ने आई गेस 1988 या 82 के बाद पहला ओए होए 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 होए, मैं वो एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा, अभी कोई दोस्त करेक्ट कर देंगे। Long- 88 आई गेस लास्ट टाइम वहां पे जीते। लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 4 साल दहाइयां, बाद यार जी, ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स। 4 डेकेड्स। वेल प्लेड जी न्यूजीलैंड, वेरी वेल प्लेड। अच्छा मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, एक बात आपने बतानी है, एक बात। वैसे तो मल्टीपल फैक्टर्स ठीक हैं, है। एक सबसे बड़ा फैक्टर जो मोहसिन भाई आपके ख्याल में आप किस वजह से ये मैच हार गए? 46 पे ऑल आउट होना भी नहीं बताना, वो तो राइट सामने मैं कुछ मैं ये भी नहीं बताऊंगा दूसरा मिनी क्लास ये वो फलाना, मेंटालिटी, अप्रोच, इंडिया की अप्रोच इस टेस्ट मैच में वो थी नहीं जो इनकी होती है। शुरू में ही नीचे लग गए। दे टुक न्यूजीलैंड लाइक स्कूल गोइंग किड्स, आए ਅਸੀਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਾਂਗੇ, दैट्स इट। तो गाइज जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन,
तो ये न्यूजीलैंड 36 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीता है इंडिया के अंदर। इंडिया में हराया है 36 साल बाद। 1978 शायद कुछ में हराया था, 1988 में हराया था, और आज जाके 2024 में 36 साल बाद। तो कमाल की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की, और 8 विकेटों से मैच जीता है, जो कि 107 रन का इजी टारगेट उन्होंने चेज कर लिया बड़ी आसानी से। हालांकि ऊपर से बुमराह ने 2 विकेटें ली, टॉम लेथम को आउट किया और फिर डेविन कॉनवे को आउट किया, लेकिन यंग और रचिन रविंद्र ये दोनों ने काफ़ी कमाल की पार्टनरशिप लगाई, और उसके बाद मैच भी जो है इंडिया से छीन कर ले गए। यहाँ अगर थोड़े और रन होते 30, 40, 50 रन, तो शायद कुछ और डिफरेंट होता। और कप्तानी भी थोड़ी बात कहेंगे, क्योंकि कप्तानी में भी शायद अश्विन को तो भूल ही गए थे कि वो खेल भी रहे नहीं, क्योंकि अश्विन को काफ़ी लेट लेके आए। 2 ही ओवर अश्विन ने किए और काफ़ी लेट लेके आए। जडेजा से कराए, कुलदीप से कराए, बुमराह 2 विकेट ले गए, 7-8 ओवर किए हैं, लेकिन शायद उन्हें एक स्पेल के लिए और लाना चाहिए था। लेकिन अब हो गया जी, न्यूजीलैंड ने मैच जीत लिया 8 विकेटों से 1-0 से। अब इस सीरीज़ में बढ़त है न्यूजीलैंड के पास, और अच्छी परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की, डिजर्विंग टीम। पहले उन्हें इंडिया को 46 पर ऑल आउट किया था, तो वहाँ से कमबैक करना मुश्किल था। हालांकि इंडिया ने कमबैक किया, लेकिन ये टेस्ट मैच नहीं जीत पाए, और अब उन्हें थोड़ा सुधारना होगा अपनी बैटिंग को और बॉलिंग को भी। और अगला टेस्ट मैच में देखते क्या होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।